वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, और एक्सपायरी का दिन मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हमारे बढ़ जाते हैं कि एक अच्छा मूव हमें मिले। तो क्या चार्ट बना है यहाँ पे, क्या प्राइस एक्शन बना है, हम देख लेंगे। और ये भी डिस्कस करते हैं कि ये जो दिन था आज का, वेडनेसडे का, इतना ज़्यादा साइडवेज दिन, इस दिन के लिए एग्जैक्ट हमारा डिस्कशन क्या था, क्या हमने आज के दिन प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, देख लेते। लेकिन देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट अभी कुछ दिनों से इस तरीके से चल रहा है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे साइडवेज हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ट्रेड करने में। ठीक है, अब यस मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया, अभी रिट्रेसमेंट जोन में है, लेकिन क्या है फर्स्ट टाइम है। इससे पहले भी बहुत बार मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुका है, और ये मार्केट का ट्रेंड ही होता है, ऐसा ही चलता है मार्केट। और ये जो रेंज बनी है, ठीक है आज की तो भी बड़ी है, लेकिन एक 20-20 30-30 पॉइंट की रेंज में भी पहले मार्केट ट्रेड कर चुका है। इससे पहले भी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए। बट मार्केट में अभी अलग क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना कि मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है, बुलिश जाता है फिर से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है। लेकिन ऐसी मार्केट में भी हमने पहले ट्रेड कर चुके हैं हम, और पैसे भी बनाए हैं। क्योंकि पहले मार्केट में क्या होता था कि चलो मुंह आया, मान लो रेंज में भी है, लेकिन एक अगर मान लो ब्रेकआउट आया तो भले ही 10-20 पॉइंट का रहेगा, लेकिन प्रीमियम भी अच्छे से मूव करते थे। लेकिन इस मार्केट में आप देखो, मोमेंट जब आ रहा है तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, जब मार्केट साइडवेज रह रहा है अचानक से प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो ये एक अनयूजुअल बिहेवियर है। तो देखिए ऐसे मार्केट में थोड़ा बच के रहिए। यस मार्केट आज का साइडवेज था, लेकिन हमने एक अच्छा ट्रेड प्लान किया, भले ही बहुत बड़ा नहीं, टारगेट छोटा ही हमें मिला, लेकिन इस दिन भी हम पैसा बना पाए। लेकिन देखिए बिगिनर्स को ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा सता रहा है, क्योंकि ऐसे में सेल्फ डाउट स्टार्ट होते हैं कि यार मैं इतने ज़्यादा लॉसेस कर रहा हूँ, क्या ही मेरा गलत हो रहा है, क्या मुझे ट्रेडिंग नहीं आ रही। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, मार्केट ही वैसा है। आप इतने ऐसे मार्केट में कोई प्रोफेशनल ट्रेडर भी कहीं पे भी ट्रेड लेगा। आप मान लो इस ब्रेकआउट पे कॉल ले लो, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पुट ले लो, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ कॉल ले लो, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पुट ले लो, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर भी पैसा नहीं बना पाते। तो डाउट करने की जरूरत नहीं। ऐसी मार्केट से बचने का मैं सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको बताऊँ ना, ऐसी मार्केट से दूर रहो, अवॉइड कर दो। ऐसी मार्केट आपको अगर लग रहा है कि हाँ एक ट्रेंड पकड़ रहा है, अच्छा हो रहा है मार्केट, तो ट्रेड करो। अदरवाइज आपको और कुछ दिन ऐसा ही लगता है तो दूर रहो मार्केट से, मार्केट को अवॉइड करो। मैं तो कहता हूँ घूमने चले जाओ। यहाँ पे डेली लॉसेस करने से अच्छा है घूमने चले जाओ। वहाँ पैसा आप क्या करो, खर्च करो। ऐसा समझो कि मार्केट में लॉस कर रहे हो, फिर भी आप एक प्रॉफिट में रहोगे। कैसे प्रॉफिट में रहोगे, यहाँ पे आपके लॉसेस तो होगे ही होगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी खराब हो रही है कि क्या हो, मतलब एक डाउट स्टार्ट होते हैं कि यार इतने एसएल क्यों जा रहे हैं। आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, मार्केट ही वैसा है, लेकिन साइकोलॉजी खराब होती है ना। तो आप अगर अवॉइड करोगे तो यहाँ लॉसेस करने से अच्छा है वो पैसा आप कहीं एक अच्छी जगह घूमोगे फिरोगे, ठीक है, वहाँ आप खर्च करोगे, आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी। तो समझ लो आप बिना ट्रेड करे एक प्रॉफिट में ही हो, राइट। तो ये चीज़ कर सकते हो ऐसी मार्केट में। अब देखिए हमने आज ट्रेड प्लान किया तो कहाँ किया था वो भी बता देता हूँ एंट्री आपको, कि जब मार्केट नीचे आया ओपनिंग के बाद, फिर ऊपर जाने लगा धीरे धीरे। यहाँ कोई सेटअप तो नहीं था खास, लेकिन एक स्ट्रेंथ बेस की स्ट्रेंथ दिख रही थी मार्केट में, तो उसके बेस पे लगभग इस लेवल के आसपास कहीं हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। क्योंकि मेरा एक व्यू था कि ये जो मतलब ये हाई है वो टेस्ट होगा या फिर ब्रेक भी हो सकता है। तो यहाँ प्लान किया था मार्केट ने, उसके बाद भी बहुत टाइम स्पेंड किया, यहाँ डीके भी बहुत मतलब दिख रहा था। फिर मार्केट ने ये मोमेंटम दिया, इसमें मतलब अच्छे प्रीमियम बढ़े थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मैंने इस टॉप पे एग्जैक्टली निकाल दिया। ये ट्रेड मैंने शेयर भी किया था, यहाँ पे एंट्री जब ली, यहाँ पे एग्जिट किया, वो भी बता दिया था कि इस लेवल के आसपास प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। छोटी सी फिर क्वांटिटी मैंने होल्ड की थी उसमें से, स्टॉप लॉस ट्रेल करके कि चलो और ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, बट वो छोटी क्वांटिटी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया। तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा हुआ इस टॉप पे हमने प्रॉफिट बुक किया, अदरवाइज इस मूव में फिर से वो वापस चला जाता रहे, क्योंकि हमने एंट्री यही कहीं की थी। तो इस तरीके से मार्केट था आज का, ठीक है। और देखिए और कुछ लोग मुझे मैसेजेस आ रहे, कमेंट्स में भी मैंने देखा कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस दीजिए। देखिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस पहले हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही वीडियो में आपको बताता था, दोनों हम एनालिसिस करते थे। लेकिन कुछ महीनों से मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस बंद किया, और जब ये हमने एनालिसिस करना बंद किया तब मैंने आपको बताया भी था क्यों बंद किया था हमने एनालिसिस। क्योंकि मार्केट जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। कहीं से भी बड़े मुंह आते थे, कहीं से भी गिर जाता था, कहीं से भी फिर बड़ा मुंह आता था।
तभी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ चल रहा है, आर्टिफिशियल बाइंग सेलिंग यहाँ पे हो रही है। और वो न्यूज़ अब निकल के आई है, आपको पता है जेन स्ट्रीट की न्यूज़ निकल के आई। जो जेन स्ट्रीट क्या करता था, बैंक निफ्टी में आर्टिफिशियल बाइंग और सेलिंग करता था। उन्होंने 2 साल के अंदर 36,000 करोड़ के भी ऊपर सिर्फ और सिर्फ मतलब ऑप्शंस में, एफएनओ में कमा लिया है उन्होंने। तो सोचिए कितना ज़्यादा उन्होंने पैसा कमा लिया। तो इसीलिए हमने बैंक निफ्टी बंद किया था तभी, क्योंकि अगर आप डेली ट्रेड करते हो ना, आपको मोमेंट देख के ही समझ आता है कि मार्केट सही में प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस तभी बंद किया था। अब देखिए बैंक निफ्टी में आपको वीकली बेसिस पे, वीक के एंड में आपको मैं दे दूंगा एनालिसिस, वैसा कुछ नहीं, देखेंगे हम, ट्राई करेंगे। लेकिन डेली के लिए एनालिसिस देना थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे स्टॉप है तो स्टॉप ही रखूँगा, स्टार्ट नहीं करूँगा अभी। क्योंकि देखिए जब मार्केट में हमें पता चलेगा कि हाँ सही से मार्केट वर्क कर रहा है, क्योंकि देखिए जो कंपनी यहाँ पे ट्रेड करके 30-40 हज़ार करोड़ यहाँ पे कमा लिए है, क्या आपको सही में लगता है सेबी के ना कहने से वो ट्रेड करना बंद करेगी? क्या उनके पास लूप होल्स नहीं है? इसलिए अभी थोड़ा रुकिए, हम देखते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी को कुछ दिन। अभी तो साइडवेज मार्केट है, इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, ना निफ्टी कर रहा है ना बैंक निफ्टी। थोड़ा एक रेंज जब मतलब एक ट्रेंड पकड़ेगा ना, तब हम देखेंगे कि हाँ बैंक निफ्टी ने क्या सही में बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। अगर मुझे लगता है कि फॉलो कर रहा है तो मैं एनालिसिस भी स्टार्ट कर दूंगा आपको देना। अगर मुझे लगता है वैसा ही है तो फिर नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब ट्रेड कैसे करना है कल की एक्सपायरी में। तो उसके लिए क्या है ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। सिंपल मैं 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ, आपको क्लियर यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ। देखिए ऐसा मार्केट चल रहा है इस रेंज में, तो मैं तो कहूँगा कि एक्सपायरी से भी कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए। नॉर्मल स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करिए, मुंह आता है तो ठीक, अदरवाइज स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस ले लेना। और बाकी तो मैंने आपको बताई है ट्रिक, दूर रहो मार्केट से, ये भी अच्छा रहेगा जब तक मार्केट ऐसा है। अब देखिए कल हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है ना, तो अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ नीचे ये सपोर्ट लेवल बनी हुई है, ठीक है, ये 400 की लेवल, 380-400 की लेवल बनी हुई है। ऊपर से अगर देखेंगे ना तो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से बनी, ऐसा अगर मार्क करो आप तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। तो अब क्या करेंगे ना, इस रेंज में मार्केट में कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अब जो भी ट्रेड बनेगा एक तो इस ऊपरी लेवल पे बनेगा या फिर यहाँ इस सपोर्ट पे बनेगी, इस बीच में कुछ मत करिए, ये बेस्ट रहेगा। अगर मार्केट ऊपर के साइड आता है, गैप अप से आए या कैसे भी आए, अगर ये 25,550 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, मान लो कल के दिन सस्टेन कर जाता है, गैप अप के साथ करे या फिर यहाँ से आगे करे, और सस्टेन करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट्स आना स्टार्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। फिर ऊपर के धीरे धीरे वही रेजिस्टेंस जो कल भी हमने देखे थे, 25,650, 25,750, 25,850, ये रेजिस्टेंस हमें आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक ऊपर नहीं जाता, अब नीचे के साइड इस लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं। वैसे तो देखिए इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे पहले मार्केट को एक सपोर्ट बनाने, तो सपोर्ट बनाने के बाद अगर होल्ड कर रहा है, क्योंकि अच्छी सपोर्ट लेवल है, 25,385 पकड़ लीजिए, ठीक है, अच्छी सपोर्ट लेवल है, 385 से 400 पकड़ सकते हो आप। अगर सस्टेन कर जाता है, कोई ब्रेकआउट वगैरह दिखता है, तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी ट्राई करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे भी क्वांटिटी नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है फेल भी हो, नीचे भी जाए, इसलिए यहाँ क्वांटिटी हम सपोर्ट अगर लेता है तो ट्राई करेंगे बुलिश साइड, 1:3 वगैरह टारगेट आता है तो हम निकल सकते हैं। क्योंकि ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है ना, तो फिर मार्केट अगले सपोर्ट तक जाएगा, जो कि लास्ट सपोर्ट मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये लास्ट सपोर्ट है मार्केट का। कौन सा है? 25,340 के आसपास पकड़ लो। अगर ये 85 ब्रेक होता है तो एक पुट साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं, 43 पॉइंट का एक टारगेट हमें मिल सकता है 340 तक का, ठीक है। क्योंकि 340 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कौन सा लेवल? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से ऐसा मार्केट रेंज में था, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था, फिर रिटेस्ट करने जा रहा है, वो रिटेस्ट वाली लेवल है ये 340। ये लेवल मार्केट फाइनल लेवल है, इसको सपोर्ट मतलब रिस्पेक्ट करके ऊपर आना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो फिर मार्केट में 340-330 के नीचे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहना है। तो ट्रेड्स बनेंगे तो एक तो इसके ऊपर बनेंगे या फिर इस लेवल के आसपास बनेंगे, बीच में तो मेरा कोई प्लान नहीं है कल के लिए। हो सकता है कल की भी एक्सपायरी इसी रेंज में क्लोज हो, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे कोशिश भी नहीं करनी है ट्रेड लेने की। और नीचे आता है तो आपको पता है नेक्स्ट सपोर्ट है 340, इसके आसपास बन सकता है प्लान, 340 के आसपास से भी रिवर्स हो सकता है। अगर ये इसको भी ब्रेक करे तो फिर दिक्कत है मार्केट में, ठीक है। सोच समझ के ट्रेड करिए, मार्केट खराब है, ठीक है, तो ये मत समझिए कि आप
क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना, मार्केट खराब है, ठीक है। तो मार्केट खराब नहीं, मार्केट में ऐसे फेजेस आते हैं, वो हर एक टाइम होता है, जब साइडवेज वाला टाइम आता है, फिर ट्रेंडिंग वाला टाइम आता है, तो वो टाइम खराब चल रहा है मार्केट। यहाँ पे मार्केट को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, मार्केट को ट्रेंड पकड़ने दीजिए, अच्छे मूव स्टार्ट हो गए तब अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करिएंगे। अभी एक तो दूर रहिए या फिर करना ही है तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करिए, सो दैट साइकोलॉजी नहीं खराब होनी चाहिए, बस इस पे ध्यान रखिए। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट में, अगर साइकोलॉजी खराब हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजी ठीक रखिए, मार्केट तो फिर आज ना कल मोमेंटम करेगा ही, इतना ज़्यादा दिन ऐसे रेंज में नहीं रह सकता, राइट। तो यही एनालिसिस था, बाकी जो भी रहेगा ट्रेड में स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो इस टाइम में लर्निंग पे फोकस कीजिए, लर्न कीजिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए चीज़ें की सही चीज़ें क्या होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।